अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वादा किया था, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गंदम के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात और आपको बताया था गंदम के पौधे की तारीख के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि गंदम के पौधे की कितनी इकसाम है और इनके बारे में तफसीली बात भी की थी। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपको 5 बड़े ममालिक के बारे में बताया था जो गंदम सबसे ज़्यादा बरामद करते हैं और वादा किया था इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तो हम पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की काश्त के लिए मौजूद तबई हालात और आपको बताएंगे अगले 5 ममालिक जो सबसे ज़्यादा गंदम बरामद करते हैं। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की पैदावार का इन्हिसार वहाँ के तबई हालात पर होता है। तबई हालात में वहाँ की आबो हवा और मिट्टी अहम अनासर तस्वर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले दर्जा हरारत पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, गंदम बुनियादी तौर पर मंतका मोतदला के इलाके की फसल है और इसकी बुवाई से लेकर तैयारी तक 100 दिन ऐसे दरकार होते हैं जिसके औसत दर्जा हरारत 66 दर्जे फ़ारेनहाइट से कम ना हो। फसल की बुवाई के वक्त दर्जा हरारत 50 से 60 फ़ारेनहाइट के दरमियान में होना चाहिए, जबकि कटाई के वक्त दर्जा हरारत 70 से 80 दर्जे फ़ारेनहाइट के दरमियान होना चाहिए। दोस्तों, फसल उगने के दौरान दर्जा हरारत 40 दर्जे फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। मुख्तसर ये कि गंदम बोते वक्त सर्द मरतूब और फसल की कटाई के वक्त गर्म खुश्क मौसम की ज़रूरत होती है। दोनों बातें इस बात की दलील हैं कि गंदम की काश्त के लिए 25 दर्जे अर्ज बल्द से लेकर 55 दर्जे अर्ज बल्द का दरमियानी इलाका गंदम की पैदावार के लिए ज़्यादा मौजू होता है और गंदम की काश्त इन्हीं ममालिक में होती है जो इस खित्ते के दरमियान में वाक़या हैं। दोस्तों, अगर आप गंदम की काश्त करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपका मुल्क आप जिस जगह पर वाक़या हैं वो 25 दर्जे अर्ज बल्द से 55 दर्जे अर्ज बल्द के दरमियान में ज़रूर वाक़या हो। दोस्तों, दूसरी अहम चीज़ है बारिश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काश्तकारी के लिए पानी इंतहाई अहम है। इसका अहम ज़रिया है बारिश। दोस्तों, गंदम की फसल के लिए ज़्यादा बारिश या पानी की ज़रूरत नहीं होती। गंदम के पौधे की नशोनुमा के लिए गर्म इलाकों में 20 से 30 इंच और सर्द इलाकों में 10 से 20 इंच तक बारिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यह है कि गर्म मुल्कों में हमले तबखीर ज़्यादा होने की बिना पर काफ़ी पानी पौधे के बखारात बनकर उड़ जाता है, इसलिए गर्म मुल्कों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ मसनूई आबपाशी के ज़रिए फसल को पानी दिया जाता है। गंदम की फसल को अमूमन 4 या 5 मरतबा पानी की ज़रूरत होती है। पहला पानी इसको लगाया जाता है फसल की बुवाई के वक्त, फिर फसल उगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद लगाया जाता है। दोस्तों, तीसरा पानी इस वक्त लगाया जाता है जब पौधे का हाइट तकरीबन 1 फुट के करीब हो जाए। चौथी आबपाशी जब गोशा निकल रहा हो। पांचवी आबपाशी तब की जाती है जब दाना बन रहा हो। इससे दाना फूल कर मोटा हो जाता है। जिस वक्त फसल पक जाए तो बारिश मुज़र होती है और बारिश से फसल ढेर हो जाती है और कीड़ा लग जाता है। दोस्तों, तीसरी अहम चीज़ है मिट्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जरखेज़ मिट्टी में ज़्यादा फसल होती है और कम जरखेज़ मिट्टी में कम फसल होती है। गंदम की काश्त के लिए ज़्यादा मौजू लोमी मिट्टी होती है। इस तरह की मिट्टी में रेत और चिकनी मिट्टी मुनासिब मकदार में शामिल होती है। ख़ासतौर पर दरिया की लाई हुई मिट्टी नहायत ही मौजू रहती है। इसके अलावा काली मिट्टी यानी लावा की मिट्टी भी गंदम की काश्त के लिए काफ़ी मुफीद रहती है। ऐसी मिट्टी जिसमें चूने और नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा हो, पानी का निकास बेहतर हो और मिट्टी नरम हो जिसमें पौधे की जड़ें फैल सकें, ज़्यादा मुनासिब रहती है। बहुत सख्त या बहुत रेतीली मिट्टी गंदम के लिए ज़्यादा मौजू नहीं होती। दोस्तों, अब बताते हैं आपको गैर तबई या मुआशी अवामिल। दोस्तों, गंदम की पैदावार का इन्हिसार मुआशी या गैर मुआशी अवामिल दोनों पर होता है, क्योंकि ग़िज़ाई ज़रूरियात के अलावा किसी फसल की कीमतें भी काश्तकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। गंदम एशिया के ममालिक में ज़्यादा बेहतर ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जबकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में तजारती मकासद के लिए काश्त की जाती है। मंतका मोतदला में शामिल यूरोपीय ममालिक, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क वगैरह काश्तकार गंदम की बजाय ज़्यादातर अपने जानवरों के लिए जवी या मकई या घास काश्त करते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो इनके जानवरों के लिए खुराक बनती हैं, क्योंकि इन काश्तकारों को गंदम की निस्बत मवेशी पालने से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह गंदम की बेहतर पैदावार के लिए अच्छे बीज, मुनासिब खाद और बीमारियों की रोकथाम के लिए अद्वियात की ज़रूरत भी होती है। इसी तरह जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ मसनूई आबपाशी के ज़राए भी होने चाहिए। फसल की बुवाई, कटाई और तैयारी के लिए ज़राई मशीनों का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद रहता है, जिससे फसल की पैदावार लागत में कमी आती है और फसल कम पैसों में तैयार हो जाती है।
जिससे काश्तकारों के मुनाफा में इजाफा होता है। इसी तरह गंदम की बचाने के लिए बेहतर इंतजामात भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बारिश और दीगर अवामिल गंदम के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन ममालिक पर जो गंदम पैदा करने में सबसे आगे हैं और ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों 5 ममालिक हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अगर आप मैंने पहली वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाके देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं छठे नंबर से। दोस्तों छठे नंबर पर है जर्मनी। गंदम की पैदावार के लिहाज से जर्मनी गंदम पैदा करने वाला दुनिया का छठा बड़ा और यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। जर्मनी के तकरीबन तमाम इलाकों में गंदम की काश्त की जाती है। जर्मनी बैनुल-अक़वामी मंडी में गंदम का बड़ा फरोख्तकार मुल्क माना जाता है, जो बड़ी मकदार में गंदम बरामद करता है। जर्मनी में फी एकड़ पैदावार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने की बना पर थोड़े काबिल काश्त रकबे पर बहुत ही अच्छी फसल हासिल कर ली जाती है। दोस्तों हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पर है कनाडा। दोस्तों कनाडा में क्योंकि मौसम सरमा बहुत शदीद होता है और अक्सर इलाके कई फुट बर्फ़ से ढके रहते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ मौसम बहार की गंदम काश्त की जाती है। दोस्तों कनाडा की आबादी कम है और ये अपनी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा गंदम पैदा करता है। कनाडा में गंदम तजारती मकासद के लिए काश्त की जाती है और कनाडा गंदम बरामद करने वाला बहुत ही बड़ा मुल्क है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे सबसे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान में गंदम मौसम सरमा के शुरू में काश्त की जाती है। अगरचे गंदम की काश्त पाकिस्तान के चारों सूबों में की जाती है, ताहम सूबा पंजाब और सूबा सिंध के नहरी इलाके गंदम की पैदावार के लिए बहुत ही मशहूर हैं। दोस्तों वसी और रीज़ रकबे पर गंदम की काश्त के बावजूद पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ पैदावार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा गंदम काश्त करने वाला मुल्क है, इसलिए बहुत मकदार में गंदम दूसरे ममालिक को बरामद करता है। काश्तकारी के लिए जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार बहुत ही बेहतर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में गंदम की काश्त के 2 इलाके अहम हैं, ड्रेमरे और ड्रार्लिंग का जनूबी मशरकी खित्ता और जनूबी मगरबी रोम आबोहवा का खित्ता बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। दोस्तों 10वें और लास्ट नंबर पर है यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन के तूलो अर्ज में गंदम की काश्त की जाती है। यूक्रेन में गंदम की काश्त सर्दियों के मौसम में की जाती है और जुलाई अगस्त में कटाई की जाती है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काश्त होने वाली गंदम बहुत सख्तपन की होती है और नाश्ते की रोटी बनाने के लिए बहुत ही मुनफरिद समझी जाती है। तो दोस्तों ये थे ऐसे ममालिक जो गंदम सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।